हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सीए दुर्गेश पाल, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट वीडियो। ये वीडियो में आप पाएंगे कि GSTR 1 जो आप सेल्स की डिटेल फाइल करते हैं आइदर मंथली और क्वार्टरली, आप ऑफलाइन यूटिलिटी में जो नया फीचर आया है सेक्शन वाइज, इसे आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जिनके इनवॉइस लिमिटेड होते हैं और सेक्शन वाइज वो आराम से अपना इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं और उन पर ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, जिनका B2B बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है और आइदर B2C ट्रांजैक्शन है, और इजीली वो अपना GSTR 1 सेक्शन वाइज फाइल कर सकते हैं। सेक्शन वाइज ऑफलाइन यूटिलिटी का ये नया फीचर आया है, तो ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो आप पूरा देखिए, डेफिनेटली आप अच्छे सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे। और यदि आपने मेरा चैनल माई CS सर्विस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए। आप इस चैनल में हमेशा ही GST, इनकम टैक्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लीगल सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पे पा सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स गो। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले GST की साइट में जाके GST की लेटेस्ट जो यूटिलिटी है, ऑफलाइन यूटिलिटी, वो डाउनलोड करना ज़रूरी है। तो आप वो कहाँ से कर सकते हैं? आप GST की साइट पे जाएंगे। GST की साइट में जाने के बाद ऑफलाइन टूल्स में जाना है। ऑफलाइन टूल्स के बाद रिटर्न ऑफलाइन टूल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो सेटअप आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके डेस्कटॉप में, जहाँ भी आप चाहें वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके आप उसको एक्सट्रैक्ट करिए। एक्सट्रैक्ट करने पे आपके डेस्कटॉप पे एक आइकॉन बन जाएगा जिसका नाम होगा GST ऑफलाइन टूल, और एक और फोल्डर ही बनेगा जिसका नाम होगा GST ऑफलाइन। तो ये दोनों ही आइकॉन अपने काम के हैं जिसमें अपन ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आप अपनी वर्किंग जो है किस प्रकार बनाएंगे ताकि आप इजीली अपलोड कर पाएं, तो सबसे पहले आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऑफलाइन GST टूल पे आपको जाना है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये सारी फाइल्स दिखेंगे। अब पहले जो होता था, अपन GSTR 1 एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप जैसे ही GST ऑफलाइन टूल्स में जाएंगे तो आपको ये सारे आइकॉन्स दिखेंगे। प्रीवियसली अपन क्या करते, GSTR 1 वर्कबुक टेम्पलेट जो इससे फाइल करते, तो इसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आती थी। तो गवर्नमेंट ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है सेक्शन वाइज CVC फाइल्स। तो सेक्शन वाइज CVC फाइल के माध्यम से आप इजीली सेक्शन वाइज फाइल कर सकते हैं। लाइक किसी का B2B ही ट्रांजैक्शन है तो भाई आप खाली B2B वाला एक्सेल CVC फाइल में डेटा फिल करिए और आप ऑफलाइन नीति से अपलोड कर दीजिए। किसी का B2C है तो भाई आप B2C सेलेक्ट करिए, कर लिए। बाकी इनरिलेवेंट है आपके लिए सेक्शन, तो आप क्यों भरना है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने दोनों फीचर लाया। तो जो लार्ज बिजनेसमैन है, जिनका बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, तो उनके लिए ये यूजफुल है। जिनके छोटे हैं, जिनके ट्रांजैक्शंस कम है, 100, 150, 200 ही ट्रांजैक्शंस होते हैं एक मंथ में, तो वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन वाइज में अपन क्लिक करेंगे तो दो फोल्डर्स आएंगे, GSTR 1 एंड GSTR 2। तो आपको GSTR 1 में जाना है। अब जो आपके पास जो लिस्ट दिख रही है CVC फाइल की, लाइक एक्सेल फाइल, एक्सेल CVC फाइल, तो ये सब जो है ये कहाँ से आई है? ये सेक्शन आई है आपके GSTR 1। जो ऑनलाइन आप चेक करेंगे तो बहुत सारे अपने को टैब दिखते हैं। वहाँ B2B का टैब दिखता था, B2C, स्मॉल इनवाइस, लार्ज इनवाइस, एक्सपोर्ट इनवाइस, अमेंडमेंट ऑफ इनवाइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो ये सारी सेक्शन उन्हीं की सेक्शन यहाँ पे एक्सेल फाइल में बनी हुई है। तो लाइक अपन स्मॉल बिजनेसमैन है, अपने पास B2B ट्रांजैक्शन है, मतलब बिजनेस से बिजनेस वाले हैं, तो अपन ये फाइल फिल करेंगे। और नॉर्मली B2C स्मॉल इनवॉइस अपने पास रहते हैं, तो दोनों ही अपने लिए रिलेवेंट है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये सारे तो रिलेवेंट नहीं है, आपको अपलोड भी जो आपका रिलेवेंट वाला है सेक्शन, उसी सेक्शन को फिल करना है। अब इन केस मेरा B2B है और B2C है, इस केस में मैं एग्जांपल में मान के चलता हूँ, तो मैं B2B फिल करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं B2B पे क्लिक करूंगा। ऑलरेडी ओपन दिखा रहा है, मतलब मेरी फाइलें ओपन है। B2B में ओपन किया तो ऐसा आपको ओपन होगा, ये फॉर्मेट होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो फॉर्मेटिंग की होती है। जो भी एक्सेल सीट आपने बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको डाटा पेस्ट करना है तो पेस्ट स्पेशल करना है, पहली चीज ध्यान देने वाली। दूसरी चीज ये है
कि आपको डेट के फॉर्मेट को छेड़छाड़ नहीं करना है। जो टेम्पलेट में डेट आई है उसको ही फॉर्मेट प्रिंटर करके अपनी सारी डेट पे आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे पेस्ट करिए, उसके बाद आप ये डेट के फॉर्मेट प्रिंटर को वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप जब अपना प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ से भी है, महाराष्ट्र हो, MP हो, गुजरात हो, वो आप प्रॉपरली लिखिए, स्पेलिंग प्रॉपरली लिखिए, फॉर्मेट प्रॉपरली लिखिए। तीसरा, अभी स्पेलिंग गलत करोगे आप यहाँ कहीं पे भी तो वो एरर बताएगा आपको। तो ये चीज इंपॉर्टेंट। तो चलिए मैं ईच एंड एवरीथिंग सिंपली वे में आपको समझाता हूँ ताकि आप अपना GSTR1 सिंपल तरीके से कम समय में कर पाए। समय की भी बचत होगी, स्मार्ट वर्क भी होगा। ठीक है, चलिए शुरू। तो दोस्तों मैंने आपको रिमाइंड करा दी कि आपको स्पेशली करना है, डेट के फॉर्मेट को फॉर्मेट प्रिंटर यहीं से करना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, अपना स्टेट कोड सही डालना है, बस। अब मैं एक एक चीज आपको स्पीडली रैपिड मोड में समझाता हूँ। पहले कॉलम में आपको GST का नंबर डालना है, जो भी पार्टी को आपने बेचा उसका रजिस्टर्ड GST नंबर आपको यहाँ पे डालना है। दूसरा, रिसीवर का नेम आपको डालना है, इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस डेट आपकी जो है वो स्पेशल यहाँ करना है, फॉर्मेट प्रिंटर करके उसको कर लेना है। इनवाइस वैल्यू जो भी है पे स्पेशल करना है वैल्यू। प्लेस ऑफ सप्लाई, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई जो भी है कि आपने महाराष्ट्र में सप्लाई किया है, आउट ऑफ महाराष्ट्र किया है, गुजरात, जहां भी आपने बेचा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। स्टेट कोड आपको अच्छे से लिखना है, ये आपको इतना तो पता ही होगा स्टेट कोड क्या होता है, सभी को पता है। ये GST नंबर के पहली 2 डिजिट स्टेट कोड होती है। ये डैश लगा के स्पेलिंग सही लिखना है। रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है कि नहीं, नोट, मेरे केस में नहीं है। अप्लीकेबल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट, यहाँ पे कुछ नहीं डालना आपको। यदि रिलैक्सेशन है तो फिर डालना है। इनवॉइस टाइप आपका रेगुलर है, RCM होगा तो RCM लिखिए, रेगुलर है तो रेगुलर, मैक्सिमम टाइम रेगुलर ही होता है। यदि आप ई-कॉमर्स से रिलेटेड GST है तो वो नंबर यहाँ डालिए, इसके मेरे केस पे नहीं है, मैक्सिमम केसेस पे नहीं होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको हाथ से पुट ऑन करना है रेट, या तो आप पे स्पेशल करके वैल्यू कर सकते हैं। टैक्सुअल वैल्यू में नेट वैल्यू आपको यहाँ पे डालना है, जो नेट वैल्यू आपकी जिसमें टैक्स लगा हुआ पे स्पेशल। यदि आपका सेस वगैरह लगा हो तो वो डालना है। तो ये इनवॉइस वैल्यू मीन अपनी ग्रॉस वैल्यू होती है, ये नेट वैल्यू होती है। टैक्स अपने आप वो कैलकुलेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक और एडवाइस है कि आप जब वर्किंग बनाओ ना तो ये फॉर्मेट को ध्यान रखिए, इसी फॉर्मेट में बनाई तो ज़्यादा अच्छा होगा और उसमें टाइम बचेगा। तो मैंने अपनी वर्किंग बना रखा है, ये मैं क्वार्टरली फाइल कर रहा हूँ तो मैंने ये अपनी वर्किंग बना रखा है, देख सकते हैं आप। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे GST नंबर चाहिए तो मैं GST नंबर पे जाऊँगा और Ctrl+C करूँगा। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको पे स्पेशल करना है, तो आप एक पहला वाला रो छोड़ दीजिए सो दैट कि अपन क्या फॉर्मेट प्रिंटर कर सकें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए शॉर्टकट आपको भी शॉर्टकट में बता देता हूँ, Alt+ESB, पहले ऑल्ट को पंच करिए, फिर ऑल्ट को छोड़ के ESB को करिए तो वैल्यू बजाएगा, ये शॉर्टकट है। तो ये मेरा पेस्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे नाम चाहिए तो मैं यहाँ पे नाम पे जाऊँगा, पार्टी के नाम पे सिंपली Ctrl+C करने वाला हूँ मैं, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल मुझे करना है। ठीक है, अब अपने को तीसरा इनवॉइस नंबर कॉपी करना है। अब यहाँ पे जो एक टेक्निकल एक छोटी सी जो प्रॉब्लम आती है वो बता देता हूँ। क्या होता है, अपने क्लाइंट्स जो होते हैं एक ही बिल में 2 रेट वाले मटेरियल बेच देते हैं, तो पर तो यहाँ आपको सिंगल रेट वाला डालना है। तो आप क्या करिए, जो 12 भी है और वहाँ 18 भी है तो आप उसके सामने कोई अल्फाबेट जोड़ दीजिए, बिल्स नंबर, क्योंकि बिल्स नंबर रिपीट होते तो एरर आती है। तो मान लो 56 है तो किसी को A56। तो दोस्तों बिल नंबर जो आपको चेंज करना है, यदि वो सेम इनवॉइस पे अपन बिल सेम इनवॉइस नंबर पे आप 2 रेट वाले बेच रहे तो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या करना है, डेट को कॉपी करना है। अब डेट को आप Ctrl+C करिए और यहाँ पे ले जाके Ctrl+V कर दीजिए, और Ctrl+V करने के बाद जैसे ही आप Ctrl+V करेंगे आपको ये वाला जो फॉर्मेट प्रिंटर है इसको आपको ऐसे पेस्ट कर देना है, तो वो फॉर्मेट में ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब एक चीज में टेक्निकल कैसे मैंने ये चेंज किया हूँ आपको एक बता रहा हूँ, आपको हो सकता है किसी को प्रॉब्लम आए, किसी को नहीं भी आ सकती है। यदि आपको एक्सेल ऐसी एरर आ रही है एक्सेल में, तो ये एरर को सबसे पहले आपको रिमूव करना होगा, नहीं तो डेट का फॉर्मेट कॉपी नहीं होगा। तो आप क्या करिए, सभी में आप क्या करिए, फटाफट F2 दबाएंगे तो वो आपका ठीक हो जाएगा, या फिर आपको अलग से लिखना पड़ेगा हाथ से, तो ही वो एरर ठीक हो सकती है। लाइक इसको मैं 31/3 ऐसे लिखूंगा तभी ठीक होगा, क्योंकि ये एरर के बारे में टू बी फ्रैंक मुझे भी नहीं पता कि कैसे रिमूव करना है।
मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी उठा के आपको किसी भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता सकता हूँ कि ये एक्सेल की एरर को अपने को कैसे रिमूव करना है। यदि आपको इसके बारे में नॉलेज है तो वेल एंड गुड, आप खुद से कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पूरी डेट हाथ से लिख के वहाँ पे पेस्ट करना है और फॉर्मेट को कॉपी करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने डेट को कॉपी कर लिया। अब मेरा तीसरा है इनवॉइस वैल्यू। अब मैं इनवॉइस वैल्यू को स्पेशल करना है। ये मेरी इनवॉइस वैल्यू है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल मुझे करना है। ये मैंने पेस्ट स्पेशल कर दिया, मेरी वैल्यूज आ गई। अब मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब मुझे नेट वैल्यू आपको कॉपी करना है कि नेट वैल्यू क्या है। मेरी 12% की नेट ये है, तो मैंने पहले यहाँ सीक्वेंसली जमा रखा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। आप भी जमा रखिए। सिंपल सी मैं यहाँ पे 12% वाला यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ ये डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा ओल्ड डेटा है। मैंने ये डिलीट किया। ये पहला, ये 12 का है, वो पहला वाला तो मैंने सैंपल के लिए रखा हूँ, उसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। ये मेरे 12 वाला पेस्ट हो गया। अब चाहे तो आपको ज़्यादा ही फॉर्मेट प्रिंटर करना है तो आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने कर दिया। अब मुझे 18 वाला पेस्ट करना है। मैं सिंपल से 18 वाले पे क्लिक करूँगा। आप ऐसे बना के रख लीजिए क्योंकि समय बचाने के लिए आपको ये करना ही होगा। तो कितने भी सिंपल कर लीजिए, थोड़े तो वर्किंग आपको करना बनाना ही पड़ता है। तो ये मैंने 18 वाला कर लिया। मैं सिंपल यहाँ पे 18 लिखूँगा और पेस्ट कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दूँगा। मुझे तो ये जो सेक्शन वाइज गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ये बहुत इजी लगा। अब कंट्रोल एस आप कर लीजिए, इसकी चिंता मत करिए, ऐसा बोलेगा। अब ये भी रेगुलर है, मैं इसको रेगुलर की कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये बात यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए। तो ये मैंने रेगुलर कॉपी किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो नॉर्मल चीज़ है कि ये रिवर्स चार्ज में नहीं, ये मैं कर देता हूँ पेस्ट यहाँ पे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों स्टेट कोड। अब आपने कहाँ कहाँ किया, ये जीएसटी नंबर, ये महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र का है, ये समझ आ रहा मुझे पूरे महाराष्ट्र के हैं। 27 महाराष्ट्र का कोड है। अब अपने को यहाँ पे देखना है कोई ऐसा तो नहीं है जो आउट ऑफ महाराष्ट्र का है, तो अपने को कोड जैसे ये आप देखिए, ये आपको चेंज करना पड़ेगा एक। अब मैं और चेक कर लेता हूँ कि आउट ऑफ महाराष्ट्र है क्या। 1 2 ये आपको देखना पड़ेगा जीएसटी नंबर से। यदि आउट ऑफ महाराष्ट्र का है तो उसका कोड डाल के आपको उसका कोड डालना। मेरे हिसाब से 07 दिल्ली का है, तो उसको छोड़ के अपन सब जगह पेस्ट कर देते हैं ये, राइट। ये आप पहले ही कर लीजिए वर्किंग, मैं तो लाइव आपके लिए समझा रहा हूँ। अब आपको देखना पड़ेगा स्टेट कोड दिल्ली का क्या है। उसके लिए भी आप यदि मतलब आपको पता नहीं है कि कहाँ से निकालना, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन वाइज में आप जाएंगे जीएसटी ऑफलाइन टूल में, तो आप एक काम करिएगा, यूज़र मैनुअल में भी शायद मिल सकता है, या फिर एक काम करिए ना, आप जो टेम्पलेट है ना उसको खोल लीजिए, यहाँ से भी अपने को मिल जाएगा। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, वैसे नॉर्मली सबको पता ही होता है इस लेवल में कि स्टेट कोड क्या है। फिर भी मैं आपकी सुविधा और तसल्ली के लिए, या जो विग्नर मतलब जो लर्नर है, जो जिनको नहीं पता, तो सो दैट कि वो लोग एटलीस्ट उनको समझ आ जाए कि भाई कैसा है करके ना। आप हेल्पलाइन पे यहाँ पे जा सकते हो, वो 1 खोल के। अब यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाता है वो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन है, मतलब ये सारी टाइप की जानकारी आपको यहाँ पे मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गाइडलाइंस है, यहाँ नहीं मिली तो आप एक काम कर सकते हैं, मास्टर में जाइए, सिंपल है। हेल्पलाइन में छोड़ के मास्टर में जाइए। आप 07 देखना है, 07 अभी देख लेते हैं। ये देखिए 07 दिल्ली का है, तो सिंपल आपको भाई स्पेलिंग गलत ना करना, बस 07 दिल्ली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके सिंपल 07 और ये है भाई दिल्ली, तो मैंने दिल्ली लिख लिया। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया। अब मेरा डाटा ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सभी चीज़ों का मैंने प्रिकॉशंस रखा है। और जो पहला मैंने फॉर्मेटिंग के लिए रखा था, मैं कर देता हूँ ये फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर, कोई दिक्कत नहीं है करने में, कर देते हैं। वैसे नहीं भी करे तो अपन ने सारी चीज़ें तो किया ही हुआ है। तो आपको मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पेस्ट कर ली है, स्टेट कोड भी मैंने देख के डाल चुका हूँ यहाँ पे। तो अब मेरे हिसाब से अपने सारी चीज़ें यहाँ पे कर चुके हैं। तो आप सिंपली इसको सेव करना है। आपको एक ऑप्शन आएगा आपको सेव करने के बाद, तो इसको यस करिएगा और इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करते हुए भी ध्यान रखिए सेव आपको करना है। अब आप उसको सेव करके क्लोज कर दीजिए।
जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, अब मैं इसको क्लोज, ये तो मैंने अननेसेसरी खोला था, इसको क्लोज मार देता हूँ। अब मेरा दूसरा है, मुझे डालना है अनरजिस्टर्ड पार्टी का, तो मेरा सारा ही सारा 18% वाला है। तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए रहेगा, वो सिंपली कहाँ पे बेचा है ये मुझे चाहिए, तो मैंने पूरा महाराष्ट्र पे बेचा है। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से मुझे जीएसटी में सेक्शन वाइज में जीएसटी R1 में B2CS पे जाना है, इट मीन स्मॉल पे जाना है। तो स्मॉल पे मुझे जाना है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा टाइप में, ई और OE। ई का मतलब है, ओ का मतलब है अदर देन ई कॉमर्स, और ई का मतलब ई कॉमर्स। आपने अदर देन ई कॉमर्स वाले को अपन नॉर्मली बेचते हैं, तो मैं अदर देन ई कॉमर्स ही सेलेक्ट करूँगा। रेट 18 है। अब खाली मेरे को यहाँ टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है 18% की। अब मेरी टैक्सेबल वैल्यू आपको पता है मेरे फॉर्मेट में 18% की ये है, ठीक है। तो मैं इसको Ctrl+C करूँगा सिंपली, और पेज स्पेशल तो आपको हर बार करना ही है। ये हो गया। अब मेरे पास 12 वाला भी कुछ छोटा सा अमाउंट दिख रहा है मुझे, मेरे हिसाब से ये नहीं भी डाल, चलो अपन डाल सकते हैं, सिंपल छोटा सा अमाउंट है। अब इतना भी 12, राउंडिंग अप में रहता है, क्लाइंट लोग बिल चढ़ा ही देते हैं, अपन भी चलो समझने के लिए अपन भी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने सिंपली कर दिया। अब इसको भी आप सिंपली सेव कर दो, इसमें बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है अपने को। अब अपनी रिलेवेंट फाइल तैयार हो चुकी है, B2B बिजनेस टू बिजनेस और B2C स्मॉल। तो ये मेरी फाइल तैयार होगी। अब मैं अपनी मेन फाइल को सेव करता हूँ, और अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने सारी फाइल, अब आपके पास उस पार्टी का GST नंबर होना ज़रूरी है जिस पार्टी का आपने बनाया है। अब आपको सेकेंड जो चीज़ें करनी है वो है GST ऑफलाइन टूल, जो आपने डाउनलोड किया था, जो आइकॉन आपके सेटअप आपके डेस्कटॉप पे आ गया था, उसको ओपन करना है। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो सभी को पता ही होता है कि ऑफलाइन टूल डाउनलोड करना, उसको आइकॉन बना के अपने डेस्कटॉप में लेना। मेन तो प्रॉब्लम GST R1 में टेक्निकली फॉर्मेट की आती है, अदरवाइज ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आती। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि GST का ये ऑफलाइन जो टूल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे आएगा। फिर आपको ये ऑप्शन को चूज़ करना है, अपलोड न्यू इनवाइस अदर डेटा फॉर रिटर्न्स, न्यू पे क्लिक करना है सिंपली। अब आपको पूछेगा GST स्टेटमेंट रिटर्न्स, GST R1 आपका है। GSTN ऑफ सप्लायर पूछेगा, जो आपने कॉपी करके रखे पेस्ट कर दीजिए। अब आपको फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, जो आपका 2021 है, राइट। अब इसके बाद आपको टैक्स का पीरियड पूछेगा। फाइनेंशियल ईयर आपने 2021 जैसे कि सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको टैक्स पीरियड पूछेगा कि भाई आप कौन से पीरियड का भर रहे हो। तो जैसे मैं मार्च का भर रहा हूँ, मार्च क्वार्टर का, तो अब ऑप्शन आएगा इस SEZ टैक्स पेयर, आप हैं तो यस, नहीं है तो नो। यहाँ इस केस में मैं नहीं हूँ। इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यस, मेरे केस में यस है। हो सकता है आपका नहीं हो, तो आप नो करिए, तो वो मंथली कंसीडर करेगा। सेलेक्ट तो आपको क्वार्टर का मंथ या इंडिविजुअल मंथ ही करना है, राइट। अब आपको सिंपली इसमें प्रोसीड करना है। प्रोसीड करोगे तो कुछ वार्निंग आपको आएगी, क्रॉस चेक आपको करना है कि भाई GST नंबर ठीक है, नॉल। तो आपको जब आप GST ऑफलाइन टूल्स में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाल के आगे आएंगे, तो प्रोसीड करने के बाद आपको ये 4 ऑप्शंस दिखेंगे। तो आप पहले इसको डिलीट ऑल डेटा कर लीजिए, इनकेस आपके पास पुराना कोई डेटा इसमें पड़ा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं श्योर हो जाऊँ कि मेरा कोई भी डेटा इसमें ऑलरेडी नहीं है। और एक और ऑप्शन है सेक्शन वाइज भी क्लियर कर दीजिए। तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। अब आपको जाना है इंपोर्ट फाइल पे। इंपोर्ट फाइल पे इंपोर्ट एक्सेल एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट सेक्शन। तो अपन जो इंपोर्ट एक्सेल्स वाला फॉर्मेट पे नहीं जाएंगे, ये वो जो पुराना आप GST R1 यूटिलिटी से भरते थे उसका है ये। तो ये ऑप्शन अपन नहीं करने देख रहे हैं आज अपन देख रहे हैं सेक्शन वाइज। तो अपन ने कौन सी सेक्शन तैयार कर रखी थी, उधर अपन ने B2B कर रखी थी। तो सबसे पहले अपन B2B को अपलोड करेंगे। मैं देखता हूँ B2B मेरी ओपन तो नहीं है। तो आप मेरे डेस्कटॉप में मेरा है, आपने जहाँ भी रखा हो, आई होप डेस्कटॉप में रखा हो आपने। तो आपको जाना है GST ऑफलाइन टूल्स, सेक्शन वाइज GST R1। अब यहाँ पे B2B अपन ने वो किए। अब यहाँ पे आप एक काम करिएगा,
डेट और टाइमिंग देख लीजिए कि अपने सही टाइम में सेव किया है नहीं किया है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, एक मैसेज आपका वार्निंग आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव अ डाटा, यस डेफिनेटली ऑफ कोर्स, तो आपको यस करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ एरर आएगी, जो भी एरर आएगी आपको इसको पहले चेक करना है। अब जैसे कि वो बोल रहा है ये वाले प्रॉब्लम है 3, 10, 27 और 36 में उसको प्रॉब्लम है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो दोस्तों जो 2, 9, 26 और 27 नंबर में जो अपनों को एरर आ रही है, तो जैसे कि मैंने चेक किया तो ये एरर अपनी है दोस्तों, ये अपना जीएसटी नंबर वहाँ पे गलत है। अब मैंने क्या किया, ये जीएसटी नंबर को जीएसटी की साइट पे क्रॉस चेक किया कि सही है या नहीं है, तो मैंने पाया कि यहाँ पे जीएसटी नंबर गलत है। तो आपको सही जीएसटी इस पे डालना होगा, तो मैं अब सही जीएसटी सर्च करके इसका डाल के फिर से सेव करके आपको बताता हूँ। जैसा कि अपने को एरर अपन ने चेक किया तो अपने को जीएसटी नंबर गलत लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे जब जीएसटी नंबर उसका डाला था पार्टी का, तो यहाँ पे गलत दिखा रहा था, तो मैं क्या करता हूँ पैन नंबर के हिसाब से करता हूँ। आपको पता है कि पैन नंबर ये 11 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का। मैं बाया पैन सर्च करके देखता हूँ, शायद मुझे वो जीएसटी नंबर उनका सही वाला मिल जाए, क्योंकि गलत जीएसटी नंबर पे वो आपको बताएगा नहीं। तो क्या गलती है, अपन जीएसटी नंबर पैन वाइज चेक कर लेते हैं। जीएसटी नंबर पे ही पैन होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, ठीक है। इस जीएसटी नंबर पे कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। आई थिंक कि हो सकता है कि ये जीएसटी नंबर पार्टी का कैंसिल हो गया हो, तो मैं एक बार और क्रॉस चेक करता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसका जीएसटी नंबर सर्च किया, मुझे मिल गया। मैंने पार्टी को भी फ़ोन किया और नंबर में गलती थी, तो इसलिए अपने को वहाँ पे गलती दिखा रही थी। तो अपन क्या करते, ये नंबर को वहाँ पे अपने को पेस्ट करना अपनी सीट पे, क्योंकि नंबर गलत था। ये रो देख लीजिए, 2, 9, 26, 27, 35 पे जीएसटी नंबर गलत है, इसलिए एरर आई। अब मैंने उस पार्टी का जीएसटी नंबर पार्टी से कॉल करके सही वाला मंगाया, तो मुझे पता चला कि ये उसका नंबर है। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वही पार्टी अपनी थी। तो ये देखिए एल्डोस न्यूट्रिशन, यही पार्टी अपनी थी, इसका जीएसटी नंबर गलत था। अब सही जीएसटी नंबर मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और पेस्ट जब करते हैं अपन तो पेस्ट स्पेशल ही करते हैं। तो ये मेरी पार्टी थी, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, यहाँ से हाथ से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 27 ADMPY 27 ADMPY सही था। 98 था, 9811, जबकि यहाँ पे क्या था 96 हो गया। तो पार्टी ने उसको 98 की जगह 96 कर दिया, यही उससे शायद गलती हुई है। हो सकता है क्लरिकल एरर है अपने को, तभी अपन पेन नंबर से भी सर्च नहीं कर पा रहे थे। तो अब इसको आपको सेव करना है। अब आई होप कि अपनी एरर फ्री होना चाहिए। इसको सेव करके मैं बंद करता हूँ। तो अपन ने क्या किए, उस एरर की आइडेंटिफाई करके वहाँ पे चेंज कर दिए। अब अपन फिर से इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन वाइज में जाइए, P2B में जाइए। ये लाइव सेशन है दोस्तों, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आ रही है आपके सामने है, राइट। अब आप करिए, आई होप कि नहीं आना चाहिए। यस, वी गॉट इट। तो अपन ने सक्सेसफुली अपना डेटा इंपोर्ट किए। अब आपको क्रॉस चेक करना है, तो व्यू समरी में जाइए। ये आपका क्रॉस चेक मैं आपको करा देता हूँ। अब अपने को चेक करना है अपना टोटल टैक्स अमाउंट, CGST, SGST, IGST, क्योंकि एक अपनी दिल्ली की पार्टी है, बाकी विद इन स्टेट है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। डायरेक्टली अपन इसको क्रॉस चेक करने के लिए अपनी वर्किंग में चलते हैं। ये वर्किंग है, ये मेरे रजिस्टर्ड के 12% और 18% का टैक्स है। मैं यहाँ पे टोटल कर चुका हूँ इन दोनों का, राइट। अब वहाँ पे आप चेक करिए, 116,834, 116,834 और 18,293 है। ये देख लीजिए आप, ये आपको मिल गया। इन तीनों का जो टोटल है मैं यहाँ पे करता हूँ अपनी वर्किंग में फास्ट मोड पे। ये तीनों का टोटल इतना, ये मेरा वर्किंग का टोटल, ये मेरा ऑफलाइन का टोटल। 1 रुपये का डिफरेंस है, इतना चलता है, कोई इशू नहीं है। अब आपको क्या करना है, बैक आना है। एक तो आपने कर चुका। अब आपको B2B में B2C वाला भी डालना है ना, तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है, गोल गोल घूम रहा है। अब मेरे को इंपोर्ट फाइल करने का है। इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करूँगा मैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम डेफिनेटली बचता है इसमें।
अब मैं आपको लाइव सेशन बता रहा हूँ तो मैं स्किप नहीं कर सकता कोई भी चीज़। फिर सेक्शन वाइज में जाएंगे और B2C स्मॉल अपन ने बना रखा है ये वाला। अब मेरे को यहाँ पे खाली नहीं CVC फाइल, अब B2C आपने बना रखा है, ये सिंपल सा यस करने का है आपको। ये आ गया डिटेल, इसमें कोई एरर आना ही नहीं चाहिए आपकी। अब व्यू समरी में जाइए, पहला क्रॉस चेक मैंने आपको करा चुका हूँ, सेकंड वाला भी करा देता हूँ 22,537। ठीक है, ये मेरा टैक्स अमाउंट है, डिवाइड बाई 2 करूँगा 22,537, ये मेरा मैच हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिंपल जनरेट फाइल में क्लिक करना है। ये आपकी JSON फाइल जनरेट होगी। आपको जहाँ इच्छा है, जहाँ आपको इसको सेव करना आप कर सकते हैं। मैं रिलेवेंट जगह सेव करता हूँ जहाँ मेरे क्लाइंट का मैं डेटा रखता हूँ, और आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप वहीं पर रखिए जहाँ पे आप अपने क्लाइंट का डेटा को सेव रखते हैं, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। राइट, मैं तो वैसा ही करता हूँ, आप भी वैसे ही करिए। रॉयल इंटरप्राइजेस नाम है इसका, ये आया जेंटो। अब यहाँ सिंपल फाइल को सेव कर लीजिए। अब ये तो सेव हो गया। अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़। अब मैं आपको इसको क्लोज करिए, अब मैं आपको लेके जाता हूँ GST। तो आपको अब सिंपली JSON फाइल बनने के बाद GST पे लॉगिन करना है अपना यूज़र ID पासवर्ड से। मैंने यूज़र ID पासवर्ड में डाला हुआ है। सिंपली आपको जाना है, जैसे मेरा मार्च का फाइल नहीं हुआ, रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। JSON फाइल आपका बन चुका है। अब JSON फाइल को कैसे अपलोड करना है वो अपन सीख रहे हैं। मेरा फाइनेंशियल ईयर 2021 से मार्च क्वार्टर है, मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आएगा प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। तो अपन तो ऑफलाइन कर रहे हैं बिकॉज अपन यूटिलिटी से कर रहे हैं, सेक्शन वाइज कर रहे हैं। अब आपने जो फाइल जहाँ पे सेव करी है वहाँ से इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए आपको रिलेवेंट जगह जाना होगा। लाइव सेशन है तो दोस्तों थोड़ा टाइम लगा है, बट आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकेस होगी भी आप डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो अब मेरा यहाँ पे JSON फाइल मेरी आ गई है, मैंने JSON फाइल को अपलोड कर दिया, सक्सेसफुली अपलोड हो गई। इन प्रोसेस दिख रहा है 15 मिनट, हार्डली 15 मिनट ये बोलता है, मेरे हिसाब से 5 मिनट में ये प्रोसेस में आ जाता है। जैसे ही यहाँ प्रोसेस हो गया फिर आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तो अपन वेट करते हैं टिल 15 मिनट, मैं पॉज करता हूँ वीडियो, 15 मिनट के बाद अपन देखते हैं कैसा होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 5 मिनट में ये प्रोसेस्ड हो गया है, 15 मिनट वेट करने की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोसेस हो गया। यदि आपको ऐसा मैसेज दिख रहा है, इस मीन की सारे इन्वॉइसेस सक्सेसफुली आपके GSTR 1 में ऑनलाइन में आ गए। अब बैक टू रिटर्न्स में आपको जाना है। बैक टू रिटर्न्स में जाने अपने पर्टिकुलर पीरियड्स पे जाना है और क्लिक करना है यहाँ पे। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे इन्वॉइसेस वहाँ मिल जाएंगे। अब देखिए मेरा 251 ये मेरे पूरे इन्वॉइसेस आ चुके हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ये मेरे पूरे इन्वॉइसेस आ गया। मेरा टैक्सेबल अमाउंट आ गया 1677, मेरा टैक्सेबल वैल्यू आ गई और मेरा टोटल टैक्स आ गया। राइट, अब मैं नीचे जाऊँगा B2C में। B2C के भी इन्वॉइस मेरे आ चुके हैं, जो 18% वाला ये भी आ चुका है। तो मुझे सारे इन्वॉइस मेरे लगभग यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, सारे इन्वॉइस मेरे आ चुके हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं अपन ने वर्किंग के हिसाब से सारा मैच हो गया है। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसको फाइल करना है। क्लिक करिए, सबमिट पे बटन दबाइए। अब आपको हार्डली 1 मिनट का कुछ टाइम का वेट करना है। हार्डली मैं मानता हूँ कि 1 मिनट में हो जाता है। अब मैं चेक करता हूँ कि ये प्रोसेस के लिए तैयार है या नहीं। अब अपन स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब मेरा रिटर्न फाइल करने के लिए तैयार है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन से सारे इन्वॉइसेस इंपोर्ट कर लिए हैं। समरी ऑलरेडी जनरेट हुई है, खाली सबमिट पे मुझे क्लिक करना था। अब मुझे कुछ 1 या 2 मिनट वेट करके रिटर्न फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सिंपली क्लाइंट के, अब ये 2 ऑप्शन है यहाँ पे, फाइल विद DSC, फाइल विद EVC। यदि आप DSC से फाइल कर रहे हो और DSC का एरर आ रहा है तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो सिंपल प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इस लिंक को आपको कॉपी करना है, गूगल के नए टैब में डालना है। वहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आएगा, एडवांस पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा अनसेव, अनसेव में क्लिक करना है और क्लिक करके उसको सेव कर देना है। उसके बाद वापस से DSC लगाना, DSC लग जाएगी। मतलब ये वाली चीज़ों को आपको फॉलो करना है, ये जो चीज़ें नहीं है। अब मैं EVC से फाइल कर रहा हूँ। ये EVC मेरे क्लाइंट को चला गया। अपन क्लाइंट को लाइव ही फ़ोन लगाते हैं। वीडियो कपिल, आपको एक OTP आया होगा, वो मुझे भेजिए ना प्लीज, या बोलिए। B for ball, एक मिनट। B for ball 6, B for ball, B for ball, F for, ठीक है कपिल।